कोरोना महामारी को 3 साल हो गए हैं। लगता है जैसे सबको कोरोना हो ही चुका है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना की लहर के बावजूद संक्रमण नहीं हुआ। ये ऐसी चीज है जिसे कभी असंभव माना जाता था, लेकिन इन लोगों का कभी भी कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस सुपर इम्यूनिटी का राज जानने की एक कोशिश में लगे हैं। वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं वो अनुवांशिक कारण जिसके चलते इन लोगों ने बार बार वायरस के संपर्क में आने के बावजूद कोरोना को चकमा दिया। सवाल बड़ा है, क्या ऐसे लोग सुपर इम्यूनिटी के रूप में पैदा हुए थे? 11 मार्च 2020 से दुनिया भर में 67 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अमेरिका की सीडीसी के अनुसार लगभग 60% अमेरिकी आबादी में कोरोना हो चुका है। लाखों और छूटे हुए मामले हो सकते हैं क्योंकि व्यक्तियों में कभी लक्षण नहीं थे। भले ही करोड़ों लोगों को टीका लगा हो और लोगों ने सावधानियों का पालन भी किया हो, लेकिन फिर भी वो कोरोना की जद में आए और बीमार हुए। फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि ये संभव है कि कुछ लोग कभी संक्रमित ही नहीं हुए, क्योंकि वो कोरोना का कारण बनने वाले वायरस के खिलाफ एक तरह के जेनेटिक कवच से लैस रहे हैं। अब सवाल ये भी, क्या कोरोना के प्रति इम्यूनिटी संभव है? न्यूयॉर्क में रॉकफेलर विश्वविद्यालय के बाल रोग विशेषज्ञ अनुवांशिकीविद और प्रोफेसर डॉक्टर जीन लॉरेंट कैसानोवा का कहना है कि हम दुर्लभ अनुवांशिक रूपों की खोज कर रहे हैं जो लोगों को कोरोना संक्रमण के लिए प्रतिरोधी बनाते हैं। अगर हम उन्हें खोज लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। डॉक्टर कैसानोवा कोरोना ह्यूमन जेनेटिक एफर्ट नामक प्रोजेक्ट में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ काम कर रहे हैं। टीम के क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड्रास पान का कहना है कि ऐसे कुछ जीन हैं जिन पर हमारा ध्यान है। उनमें से एक ACE2 है, जिसे कोरोना को शरीर में घुसपैठ करने में मदद के लिए जाना जाता है। दुनिया भर के 1000 लोगों पर स्टडी। वैज्ञानिकों का कहना है कि सिद्धांततः कुछ लोगों के पास ऐसा डीएनए हो सकता है जो उल्टा काम करता है, यानी SE2 या फिर अन्य जीन को कोरोना आक्रमण की अनुमति देने से रोकता है। यदि शोधकर्ता एक सुरक्षात्मक जेनेटिक कारक को ढूंढ निकालते हैं, तो ये संभव है कि वो संक्रमण को रोकने और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दवाएं भी डेवलप कर सकते हैं। इस क्रम में वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में 1000 लोगों को स्टडी में शामिल किया है। इन स्वयंसेवकों के डीएनए का अध्ययन करने के लिए लार के नमूनों का उपयोग किया है, लेकिन ये पाया गया कि स्टडी में कई शुरुआती वॉलंटियर्स अंततः कोरोना वायरस से संक्रमित हो ही गए, खासकर 2022 में अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन के आने के बाद। लेकिन कुछ वॉलंटियर्स कभी संक्रमित नहीं हुए। तमाम रिस्क फैक्टर्स के बावजूद उन पर ओमिक्रॉन का कोई असर नहीं हुआ। ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो घातक डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित लोगों से मिले, उनके करीबी संपर्क में आए, लेकिन खुद कभी संक्रमित नहीं हुए। कुछ लोगों की जबरदस्त इम्यूनिटी कोई अनसुनी चीज नहीं है। ऐसे लोग बचे हैं जिनकी जीन उन्हें HIV जैसे अन्य वायरस से बचाते हैं। कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें HIV से पीड़ित लोगों को संभवतः स्वाभाविक रूप से इम्यून डोनर से स्टेम सेल प्रत्यारोपण से ठीक किया है। यूनाइटेड किंगडम में कोरोना महामारी के आरंभ में वैज्ञानिकों ने एक शोध के क्रम में जानबूझकर लोगों को संक्रमित करने की कोशिश की। ये एक बहुत छोटी स्टडी थी जिसमें सिर्फ 36 स्वस्थ युवा पुरुष और महिलाएं शामिल थी। इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों के नाक में वायरस का एक छोटा सा अंश डाला और फिर उनको सावधानी पूर्वक ऑब्जर्व किया। हल्के लक्षणों का अनुभव करते हुए आधे प्रतिभागी संक्रमित हुए, लेकिन आधे संक्रमण मुक्त रहे। शोध का नेतृत्व करने वाले इंपीरियल कॉलेज लंदन में प्रायोगिक चिकित्सा के प्रोफेसर पीटर ओपेशॉ ने कहा कि जैसे जैसे महामारी बढ़ती गई, वैसे वैसे अधिकांश प्रतिभागियों में अंततः संक्रमण हो ही गया, यानी किसी भी प्राकृतिक कोरोना प्रतिरक्षा की संभावना नहीं थी। कोविड के संपर्क में आए लेकिन कोई लक्षण नहीं। एक और इम्यूनिटी जीन के लिए खोज जारी है। वहीं एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाला संक्रमण भी हैरान करने वाला है। लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि उन्हें कोरोना हुआ है, क्योंकि उनके शरीर ने वायरस को उन्हें बीमार करने से रोक दिया। न खांसी, न बुखार और न सांस लेने में परेशानी। महामारी की शुरुआत में किए गए एक अध्ययन में जब नियमित टेस्टिंग आम बात थी, तब ऐसा माना गया था कि 40% से अधिक मामले बिना अलक्षण वाले हो सकते हैं। जबकि टेस्टिंग कम होती चली गई तो सीडीसी ने ऐसे मामलों को ट्रैक करने की कोशिश बंद कर दी। वैज्ञानिक आज भी बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमण से हैरान हैं। ये पता ही नहीं चल पा रहा कि ऐसा क्या है जो पैर जमाने से पहले वायरस को साफ कर देता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में महामारी विज्ञान और जैव सांख्यिकी विभाग ने इस राज को खोज करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर जील हॉलनबैक की प्रयोगशाला में मानव ल्यूकोसाइट
न्यूक्लियोसाइड एंटीजन या HLA पर ध्यान केंद्रित किया गया है। HLA लगातार प्रतिरक्षा प्रणाली को दिखाता है वो कोशिकाओं के पास क्या चीजें पा रहा है। आमतौर पर ऐसी चीजें हानि रहित होती हैं जो शरीर में लगातार बनती रहती हैं। सो इम्यून सिस्टम लगातार इस पर बेफिक्र रहते हैं। कभी कभी HLA कुछ ऐसा पकड़ लेता है जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली पहचान नहीं पाती, जैसा कोरोना वायरस। तब ये बचाव रिएक्शन ट्रिगर कर देता है। लेकिन HLA की क्षमताएं हर इंसान में अलग अलग होती हैं। इसलिए प्रयोगशाला में पता किया जा रहा है कि HLA का कौन सा संस्करण विशेष रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली को कोरोना से छुटकारा दिलाने में सक्षम है। HLA जीन वही होते हैं जिनका किसी अंग या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट देखने वाले लोगों में मिलान किया जाना चाहिए। हॉलनबर्ग की टीम ने महामारी की शुरुआत से अप्रैल 2021 तक अमेरिका के नेशनल डोनर प्रोग्राम के डेटा को खंगाला है, जिसमें लगभग 13 मिलियन लोग शामिल हैं। डेटाबेस में इन सभी लोगों के HLA के प्रकारों का विवरण मौजूद है। हॉलनबर्ग की टीम ने डेटाबेस के लगभग 30,000 लोगों को फॉलो किया है। इनमें से 13,000 से अधिक अंततः कोरोना पॉजिटिव हो गए, जबकि 10% पूरी तरह से बिना लक्षण वाले थे। हॉलनबर्ग की एक टीम ने सामान्य आनुवंशिक धागे की खोज की। हॉलनबर्ग ने पाया कि जिन लोगों के पास ये HLA संस्करण है, उनमें बिना लक्षण संक्रमण होने की संभावना दुगुनी से अधिक थी। यदि किसी व्यक्ति के पास जीन की 2 कॉपी हो और उसे सुरक्षा को 8 गुना से अधिक बढ़ा दिया गया पाया हो। येल यूनिवर्सिटी में इम्यूनोबायोलॉजी के प्रोफेसर अकिको इवासाकी का कहना है कि जिन लोगों को बिना लक्षण वाला कोरोना हुआ है, उनमें संभावना है कि वो फिर कभी कोरोना से संक्रमित नहीं हो सकते। ऐसे लोग एक मजबूत म्यूकोसल प्रतिरक्षा सिस्टम विकसित कर सकते हैं। यही है, जब वो वायरस के माहौल में सांस लेते हैं तो प्रतिरक्षा कोशिकाओं की एक सेना जल्दी से उनके मुंह और नाक में इकट्ठी हो जाती है। यदि व्यक्ति फिर से सामने आता है तो वो कोशिकाएं वायरस की तलाश में रहती हैं। ये संकेत दे सकता है कि इन लोगों ने बहुत मजबूत स्थानीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकसित की जो भविष्य में संक्रमण को रोकती है। लार के नमूनों का उपयोग करने वाला भविष्य का ये शोध ये बताने में सक्षम हो सकता है कि क्या वो म्यूकोसल प्रतिरक्षा कोशिकाएं वास्तव में कोरोना की याददाश्त पर पकड़ रखती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली में HLA जीन का रूप शामिल है, उनमें पूर्व संक्रमणों को याद रखने की शानदार क्षमता होती है। जब उन्हें कुछ ऐसा लगता है जो पहले हो चुका है तो तुरंत कार्रवाई में वो कूद जाते हैं। इसी वजह से बच्चे आमतौर पर कोविड से सबसे बुरे नतीजों से बच रहे हैं। उनके छोटे शरीर पहले से ही श्वसन वायरस से बेहद परिचित होते हैं।